आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के रेती चौक पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये रेती चौक है। हम आपको बताते चले ये वही एरिया है जहां से विरासत गलियारा गुजरने वाला है। आपको बताते चले, इससे पहले भी हमने खबर की थी और आपको बताया था कि धर्मशाला बाजार से लगाए नॉर्मल टैक्सी स्टैंड तक ये मुख्यमंत्री जी की परियोजना है, जिसको इस एरिया को विरासत गलियारा घोषित किया गया है। आपको हम एक बार ये रूट बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। नॉर्मल स्टैंड से होते हुए चलेंगे और पांडे आता से घंटाघर से उर्दू बाजार होते हुए रेती चौक, नखास, अली नगर होते, बख्शीपुर चौराहे से अली नगर होते हुए हजारीपुर होते हुए ये आपका गंतव्य पे पहुंचेगा, जहाँ पे धर्मशाला पर जाकर के ये पूरा हो रहा है। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का एक ये विरासत गलियारा की तरह इसको डेवलप किया जा रहा है। उसको लेकर के लगातार कवायद हो रही थी, लगातार यहाँ पर जो भी जो व्यापारी थे उनका विरोध था, क्योंकि विरासत गलियारा बनाने के साथ ही यहाँ पे चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्यक्रम हुआ, जिसके जद में तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो 12.5 मीटर सड़क की चौड़ाई की गई है। उसके अंदर साइड में नाले भी है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो इधर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स थे या इनके घर बार थे वो जद में आए। उसको एक्वायर किया नगर निगम ने और जीडीए ने, उसको पीडब्ल्यूडी ने एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद उसका मुआवजा दिया। मुआवजा देने के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। जिन्होंने खुद से कर लिया वो तो ठीक है, नहीं तो बाई फोर्सली इसको किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मलबा दिख रहा है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये मलबा जो देख रहे हैं आप, ये उसी चौड़ीकरण का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोग बाग खुद से ही यहाँ पर अपना जो प्रतिष्ठान है, जो मानक के अनुसार है, उसको यहाँ पर वो तोड़ रहे हैं। आपको और भी बताते चले कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकारी तरीके से तंत्र का काम हो रहा है वो यहाँ पर किस जर्जर कंडीशन में, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि किस जर्जर कंडीशन में कभी भी यहाँ पर अनहोनी हो सकती है। ये बिजली के तार के ऊपर ये टिका हुआ है। ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, कहीं आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। ये एक वानगी है कि किस जोरों पे काम चल रहा है, कितने युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हम अभी आगे आपके और भी विजुअल दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे आप, ये उर्दू बाजार का मेन एरिया है जो कभी यहाँ पर गुलजार हुआ करता था। आज चूंकि जिस तरह से यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है, सेफ्टी के लिए विद्युत विभाग ने लाइन भी काट रखी है और लगातार आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से मलबा सड़कों पर आ रहा है। जो भी डिमोलिश किया जा रहा है वो कहीं पर गिरना है, तो गिरने की वजह से ये मेन जो उर्दू बाजार की ये सड़कें हैं उसके ऊपर ये मलबा आ चुका है, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं 2 से 4 दिन ये लगेगा मलबा हटने में, और पूरी मार्केट अस्त व्यस्त इस वक्त है। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं एक आकार लेकर करके आएगा, जो कि गोरखपुर के इतिहास के लिए एक नया सवेरा होगा। हाँ वो ठीक है। कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा किए हुए, जैसे कालीबाड़ी से लेके कब्जा किए हुए, बनाओ भैया, ठीक है। आपको बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर लोग बाग खुद ही डिमोलिश कर रहे हैं, जिनको जो मानक है उसके हिसाब से यहाँ पर डिमोलिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही एकदम पूर्णतः बंद है। पूरा व्यवसायिक एरिया है ये, यहाँ पर कोई व्यवसाय इस वक्त नहीं हो रहा है। एक चीज और मैं इंगित करना चाहूंगा, साथ में बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ व्यापारी गण हमसे मिले जो कि कैमरे के सामने आने के से उन्होंने इनकार कर दिया कि कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि जो भी मुआवजा मिलना था वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम खास तौर से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो उर्दू बाजार का एरिया है, जहां तक एंड तक आप देख रहे हैं, वहां से लेकर के इस एरिया के लोग हैं, लोग बाग साफ है, उनका ये कहना है कि कहा तो गया था लेकिन अब मुआवजा दिया नहीं जा रहा है, तो मजबूरी में खुद ही हम डिमोलिश कर रहे हैं। चूंकि सरकार का आदेश है और मुख्यमंत्री में आस्था है और चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की बात है, तो उसको लेके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पर व्यापारियों का होता हुआ दिख रहा है। न रोजी रोटी चल रही है, न इस वक्त व्यापार चल रहा है, बल्कि घर से वो पूंजी लगा करके डिमोलिश करा रहे हैं, और फिर उस जद के बाहर जब है वहां पर अपनी हद के अंदर उसको फिर से रचना करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा हम आपको वक्त पे बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल गोरखपुर से मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए।